हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत शर्मा। एनसीईआरटी वाले में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन तो करेंगे। 25 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे सही इसमें हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो किस आधार पर संविधान सभा गठित हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर हुआ था 1946 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया था? तो देखिए वह कौन सा था। तो इसके लिए तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गरिमा। ठीक है, वो शब्द कौन सा जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन जब हुआ था तो गरिमाई शब्द जो क्या था, जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय क्या है? नागरिक समता का मतलब क्या है? कानून के समझ समता मतलब समानता, कानून के समझ सभी लोग की क्या होगा, समानता होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावित निम्नलिखित पर आधारित है, तो किसके आधारित था? देखिए उद्देश्य संकल्प के आधारित था। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वो क्या है जो अधिकार नहीं है? तो क्या था जो अधिकार नहीं था? रोजगार। रोजगार जो था वो क्या था, उसमें अधिकार नहीं था। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो देखिए यहाँ पर जो है वो किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है। यानी राष्ट्रपति जो है वही क्या कर सकते हैं, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र करने का जिसको अधिकार है वो कौन है, राष्ट्रपति को है। संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से किस में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? देखिए जो अधिक से अधिक जो होगा, इसमें अधिक से अधिक जो समय होगा वो कितना होगा, 6 महीने का समय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का विषय क्या है? संघीय सूची में है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची में है। यानी समवर्ती ना राज्य में ना संघ में, समवर्ती मतलब दोनों के लिए हो गया। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 238 होनी चाहिए। हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग गठन कौन करता है? देखिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में नहीं। देखिए जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तब दोनों सदनों का बैठक एक साथ बुलाया जाता है संसद में। अब देखिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के विलंबित किया जा सकता है? तो 4 महीने के लिए रोक सकते हैं, इससे अधिक नहीं रोक सकते हैं, मतलब 120 दिन के लिए। देखिए जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे वो लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लगातार क्लास में बने रहें। क्लास में बने रहेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। जिसके बच्चों का तैयारी उसका और अच्छे से मजबूत हो जाएगा, इसलिए क्लास को मिस ना करें। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, देखिए राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। यानी जब कोई गुंडागर्दी ज़्यादा शुरू हो जाए, कानून का पालन न हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत सरकार से राज्यों को आंतरिक संसाधन समिति के एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं यदि वे कब की कंडीशन है, जब वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। आज़ादी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज बनाया था? अब देखिए सबसे पहले पंचायती राज कौन बनाया था, बिहार बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है तो कौन? सामान्य बहुमत द्वारा, नॉर्मल बहुमत संसद पारित हो जाए उसके द्वारा उसके नाम को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जाता है, तो पद से हटाने का मतलब क्या है? जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच या रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जब रिपोर्ट देखा जाएगा गलत होंगे तो उसके बाद राष्ट्रपति ही उसको हटा सकते हैं। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। प्रवर समिति को भेजने का मतलब अध्यक्ष के विवेक से ही भी किसी व्यवस्था में ये चीज़ें हो सकती हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो कौन है, हम लोग हैं, जनता है। राजनीतिक शक्ति कौन है, सबसे बड़ा जनता है। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? तो 9 वर्ष तक काम कर सकता है। एक बार चुना गया है फिर भी 9 वर्ष तक वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद द्वारा आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? देखिए आपातकालीन उपबंध किससे संबंधित? 352, 356, 360, ये सारे कितने हैं, आपातकालीन के आपातकाल को लेकर बनाए हुए हैं। संसद सदस्यों को देय वेतन भत्तों का निर्णय किया जाता है, ठीक है,
तो इसका निर्णय कौन करता है? संसद द्वारा ही किया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? तो 370 के माध्यम से विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने बनाई थी? तो राजस्थान बनाई थी। तो ये हमारा जो 25 क्वेश्चन का ये है अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, हम लोग आगे भी या कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। चलिए, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख किस संविधान में कहाँ किया गया था? सामाजिक न्याय का उद्देश्य देखिए, सामाजिक न्याय जो है वो उद्देशिका में किया गया। सामाजिक न्याय कहाँ किया गया? उद्देशिका में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? निलंबित में कौन रहता है? देखिए, मूल अधिकार जो होते हैं हमेशा निलंबित रहते हैं। किस आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री कारखाने जाती है? तो इस सबको पता है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। गोवध यानी गाय का वध का केंद्र सरकार कानूनी बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? देखिए, ये जो है वो कहाँ निहित है? निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में निहित है। नौकरियां, शैक्षिक संस्थानों के समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? ये अनुच्छेद 16 बोलता है कि आप सब क्या करिए, इसमें कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है तो कितनी अवधि के लिए सदस्य बनने या निर्वाचित सदस्य बने रहने के लिए आयोग घोषित कर सकता है? देखिए, 3 वर्ष के लिए वो निलंबित हो जाएगा। 3 वर्ष कुछ भी नहीं कर सकता है। संविधान के किस अनुबंध में केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर GST लगाने का अधिकार है? देखिए, GST लगाने का जो अधिकार है वो 246 देता है। GST लगाने का अधिकार कौन देता है? 246 देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? अब देखिए, इसमें कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो कानून के सामने समानता का अधिकार जो है वो क्या है? राजनीतिक अधिकार है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? अब न्यायपालिका का क्या है? कानून का निर्णय करना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है क्या है? भारत की संचित निधि से। ये सारे क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चन। और वीडियो में लगातार बड़ा ना हो इसलिए मैं छोटे से लेके आ रहा था कि आप कम समय में ही पढ़ के उन सभी क्वेश्चन को अटेंड कर ले, जिससे अधिक से अधिक नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें।